देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है और बिहार एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है, इसीलिए आप इसका 2500 सेट ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसमें से आज हम 25 सेट में से 11वां सेट देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप 1 से 10 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम 11 नंबर सेट को शुरू करते हैं। देखिए 11 नंबर सेट में पहला सवाल क्या दिया है। 11 नंबर सेट का पहला सवाल दिया है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। तो यह है मजलिस ईरान, मालदीव और ईरान की। ऑप्शन नंबर ए। मजलिस किस देश का संसद का नाम है। तो मालदीव एवं ईरान। ऑप्शन नंबर ए। और स्पेन का क्या है। तो इसका है कोर्टेस। क्या है तो कोर्टेस है। और बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद। क्या है जातीय संसद। और तुर्की का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का नाम है तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का नया नाम क्या है तो तुर्की है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। तो यह है भारत और ब्रिटेन के बीच। किसका है तो ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बॉय। क्या दिया है व्हाइट पेपर दिया है। अगर व्हाइट बुक देगा तो यह किसके बीच है। तो यह पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के बीच है। कौन सा तो व्हाइट बुक। और येलो बुक होगा, ये कहाँ का है तो यह फ्रांस का है। कहाँ का है फ्रांस का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड का है। कहाँ का नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है। और ग्रीन बुक कहाँ का है तो यह है इटली और ईरान का। कहाँ का है इटली और ईरान का। ग्रे बुक कहाँ का है तो ग्रे बुक है जापान और ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि बेल्जियम का। ग्रे बुक कहाँ का है तो जापान और बेल्जियम का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा नंबर में दिया है कि मुखबरात किस देश की गुप्तर संस्था है। मुखबरात तो यह है मिस्र का। कहाँ का है मिस्र का मुखबरात। और दे देगा आपको ऑल मुखबरात, यह कहाँ का है तो यह है इराक का। कहाँ का है इराक। फिर दिया है कि भारत का कौन सा गुप्तर संस्था। तो भारत का है RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RAW। और है IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एक CBI है भारत का गुप्तर संस्था, जिसका फुल फॉर्म क्या है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये है भारत का गुप्तर संस्था। और जापान का क्या है तो जापान का है नाइचो। क्या है नाइचो। पाकिस्तान का क्या है तो पाकिस्तान का है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और USA का क्या है तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और एक है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 4 नंबर में कि 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है। तो यह है 20 रुपये के नोट के पीछे तो एलोरा की गुफा। क्या है एलोरा की गुफा। अब पूछ देगा कि 2000 के नोट पर कौन सा है। तो 2000 के नोट पर क्या है मंगलयान। क्या है मंगलयान। 500 के नोट पर पूछेगा तो आपका है लाल किला। क्या है लाल किला। 200 के नोट पर पूछेगा तो क्या है तो यह है सांची स्तूप। क्या है सांची स्तूप। पूछेगा आपको 100 रुपये का नोट पर किसका है तो यह है रानी का बाग। क्या है रानी का बाग। पूछेगा कि आपको 50 रुपये का क्या है तो 50 रुपये के नोट पर क्या है तो हम्पी। 50 रुपये के नोट पर क्या है 50 रुपये के नोट पर हमको अभी पता नहीं है। 50 रुपये के नोट पर शायद है हम्पी। ये नहीं ख्याल है, मेरे को नहीं आ रहा है अभी दिमाग में। 10 रुपये के नोट पर क्या है तो है सूर्य मंदिर। क्या है सूर्य मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं कोणार्क। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर है कि संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था 1981। क्या किया गया था 1981। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था तो 1981। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि
कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या दिया है आई लव एनिमल, तो पहले कहा जाएगा एनिमल, क्या आएगा एनिमल। एनिमल्स कौन सा है, तो प्लूरल है, क्या है तो प्लूरल। तो एक का दिया है तो इंडिफिनिट में दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्या रखते हैं, कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो कंटिन्यूअस में क्या आता है, ईज आ रहा है, ईज आता है सिंगुलर के लिए आ रहा है प्लूरल। तो एनिमल्स क्या है तो प्लूरल है, तो इसमें क्या लगेगा यहाँ आर लगेगा। आर लव्ड, यानी अब वॉइस में चेंज होता है एक्टिव से पैसिव, तो वर्ब क्या हो जाता है तीसरा में आ जाता है थर्ड, यानी V3 का प्रयोग होता है इसमें। और बाई मी, यानी एनिमल्स आर लव्ड बाई मी, यह किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें है तो डी में है। इसमें दिया है कि खाली स्थान पर क्या भरना है, एडजेक्टिव भरना है। इस यहाँ एडजेक्टिव क्या आएगा, क्या दिया है कि सी रिटर्न फ्रॉम वैकेशन, वैकेशन रिक्त स्थान देन आई हैड थ्रू, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, तो क्यूकर हो जाएगा, क्या है क्यूकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया है कि आपका चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इसका जो दिया है द न्यूज इज टू गुड बी ट्रू, इसका सही ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो इसका आपका सही होगा द न्यूज इज नहीं, द न्यूज इज सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू, क्या होगा इसका सही, द न्यूज इज सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। 9 में दिया है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी इस यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा, तो अप्लाई के बाद क्या आता है फॉर का प्रयोग होता है प्रीपोजिशन, यानी डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी यहाँ सही क्या होगा, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 10 नंबर। 10 नंबर को आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना है। मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, ये कौन सा टेंस है, तो यह पास्ट परफेक्ट में इसका होगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, लेकिन जाना पड़ा है तो टू का प्रयोग होगा, टू गो। ऐसा जब रहेगा सेंटेंस तो V3 का प्रयोग नहीं होगा, V1 का प्रयोग होगा। मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे हंसना पड़ा, मुझे रोना पड़ा, जब ऐसा आएगा तो यहाँ क्या होगा V1 का प्रयोग होगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ आई हैड टू गो। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये फार्मूला होता है। अगला सवाल दिया है कि एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है 1s2 2s2 2p5, तो पूछ रहा है, इसके में सवाल दिया है कि रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि यह इसमें क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है। जब ऐसा आएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए क्या होता है SPDF, एस में कितना रह सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, एफ में 14 गो, तो देखिए इसमें कितना दिया है 5 दिया है, तो इसलिए यहाँ इसमें 6 जबकि होता है, तो यहाँ क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में सबसे अधिक आयन किसमें होगा, तो यह किसमें होगा, तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50 ग्राम NH4Cl अणु सहित 53.5, ये अणु सहित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसमें सबसे अधिक क्या होगा आयन होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 13 में क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 के पावर -4 m, इसके बाद घोल का pH मान क्या होगा, एम से क्या होता है मोल, 10 के पावर -4 मोल घोल का pH मान क्या होगा, देखिए -4 दिया है, तो हम क्या करते हैं अधिकतम pH मान कितना होता है 14 होता है, तो 14 ये माइनस दिया तो इसमें क्या कर देंगे हम घटा देंगे 4, तो क्या आएगा 10, इसका pH मान क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 में दिया है कि जब एक जैसी दाब और ताप की स्थिति में गैस में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, तो यह होगा SO2, क्या होगा SO2, ऑप्शन नंबर बॉय। एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, तो यह होगा SO2, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल 15 में क्या दिया है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए आप किसे चुनेंगे, तो हम किसको यूज करते हैं, तो एसिटिलीन, फलों को जल्दी पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए। 16 में दिया है कि ये हिंदी दिया है, इसमें विराम का चिन्ह का प्रयोग करना है, तो देखिए हाय, जब भी हाय आता है तो वहाँ क्या होता है विस्मयादी बोध का चिन्ह होता है, विस्मयादी इसको बोलते हैं, ऐसा आएगा।
तो कहीं का नहीं रहा। यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट जब 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 सेंटेंस का यानी वाक्य का अंत होता है तो वहाँ क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है। तो यानी इसका सही यहाँ क्या होगा, विराम चिन्ह। तो ऐसा होगा विराम विस्मयादि बोधक चिन्ह और खड़ी पाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए 17 में दिया है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो दिया है कनक लता। कनक लता कौन सा समास है, तो यह कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में दिया है कि पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। किसका, तो मीन का। तो मीन किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं। मछली को क्या बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मत्स्य। ऑप्शन नंबर इसका बॉय हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि दिए गए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी अनेक शब्द से एक शब्द बनाना है इसको। जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष है। और जो आंखों के सामने नहीं हो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो आंखों के सामने हो उसका बोलते हैं प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर में दिया है कि मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। इसमें कौन मिश्र वाक्य है, वह पुस्तक कहाँ है। तो इसमें मिश्र जुड़ा नहीं है, खाली पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। इसमें दिया है कि वह पुस्तक कहाँ है और मेज पर रखी थी। इसमें जैसे कोई शब्द नहीं बन रहा है, मेज पर रखी थी, मेज पर कहाँ मेज पर रखी थी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वह पुस्तक भी कहाँ है, वह पुस्तक भी कहाँ है, ये भी नहीं होगा मिश्रित वाक्य। और दिया है लास्ट में, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। हाँ अब देखिए यहाँ एक शब्द जोड़ दिया कल, तो यानी इसका मिश्रित वाक्य यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 का। 21 में दिया है कि केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से मध्य दूरी आर किस प्रकार परिक्रमण काल टी से परिवर्तित है। तो यह हो जाएगा आपका टी स्क्वायर तो यह हो जाएगा आपका टी स्क्वायर समानुपाती आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर क्यू, बल्कि आर क्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। किसके अनुसार, तो केपलर के ग्रह के तीसरे नियम के अनुसार। 22 में दिया है कि किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया। तो यह किया था रूस, लेकिन यह क्या असफल रहा, असफल। भारत कब लॉन्च किया था चंद्रयान पर भेजने के लिए, तो यह किया था चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, तो यह किया था 14 जुलाई 2023। यह कब पहुंचा चांद पर, तो 23 अगस्त को पहुंचा था। कब ना, कितना टाइम हो रहा था, तो 6:04 पर क्या हुआ, सफल लैंडिंग किया। कब, शाम को यानी PM 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर सफल लैंडिंग करने वाला वह दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला क्या हो गया, भारत प्रथम देश बन गया है चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने वाला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय, रूस। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर कि माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो तरंगदैर्घ्य की कोटि कैसी होती है, तो मिलीमीटर में होती है। किसमें होती है, मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दिया है कि MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा, यानी ग्रेविटी का मान पूछ रहा है। तो यह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 25 में दिया है कि लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन क्या है, V है। तो जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या हो जाएगा, तो यह शून्य हो जाएगा। क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर पानी में डुबाएंगे तो उसका भार क्या हो जाती है, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसीलिए लकड़ी का भार क्या होगा, यहाँ शून्य होगा। उत्प्लावन बल का खोज किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने किया था। किसने, आर्किमिडीज। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या दिया है कि जब श्वेत प्रकाश से कांच में प्रवेश करता है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में यानी प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, लाल रंग का प्रकाश क्या होगा, लाल रंग का प्रकाश अधिक चाल से चलता है। क्या करता है, लाल रंग का प्रकाश अधिक चाल से चलता है। 27 में क्या दिया है, 27 में दिया है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यूनतम बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। तो इस वस्तु के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए लेंस की फोकस दूरी वह प्रकृति होगी और उसकी फोकस दूरी कितना होगा और उसका उसमें लेंस कौन पर होगा उसके लिए। तो देखिए दूरदृष्टि के लिए क्या होता है, दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नहीं गलत हो गया। क्या होता है, दूरदृष्टि में उल्टा होता है। दूर की
देखिए इसमें सही क्या होगा आंसर। दूरदृष्टि के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? लेंस, उत्तल लेंस। और इसमें कौन सा होगा? तो 50। उत्तल लेंस का क्या होता है मान? फोकस दूरी का तो प्लस होता है, और उत्तल लेंस का क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन यहाँ ई होगा निकट दृष्टि तो उसके लिए, और दूरदृष्टि के लिए क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। 28 देखते हैं। 28 नंबर में क्या दिया है कि दाब एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है? तो यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। दाब एक का है अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक और क्षेत्रफल का अनुपात, यानी बॉल बटा में क्या होता है? क्या होता है? बॉल बटा में क्षेत्रफल होता है, यानी बॉल बटा में ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या दिया है? दिया है कि अस्थाई असयान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो यह करता है ऊर्जा संरक्षण को। किसको करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? अस्थाई असयान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो यह करता है ऊर्जा संरक्षण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि वर्षा की बूंद गोलीय आकृति किसके कारण होती है? तो यह होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल मैथ दिया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या दे रहा है? पहले पूछ रहा है कि एक बहुपद को जब x-1 से भाग करने पर 2 और x-2 से भाग करने पर शेष 1 बचता है। तो बहुपद को जब x-1 गुणा x-2 से विभाग करने पर शेष क्या बचेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 - 1 से। क्या आएगा इसका उत्तर? 3 - 1 से। और दिया है 32 नंबर में, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए क्या होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है 1 बराबर। जब इसको तोड़ेंगे, जैसे फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है? ए को मान दे दिया है, a + b का दिया है 4 दिया है। तो इसी प्रकार निकाल देंगे हम a - b का मान। तो a - b का मान कितना आ जाएगा? 1/4। a + b का मान देवे किया है कितना? 4 दिया है। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर कितना आ जाएगा? 1/4 + 1 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17/4। यानी किसके बराबर आया है? तो ये आया है आपका सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर 17/4। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा। तो इसका क्या होता है? उल्टा होता है। कॉस थीटा सेक उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो इस 2 इधर चल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 8/17 होगा इसका उत्तर सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 8/17। देखिए 33 में दिया है कि 1000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष उपरांत साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो जब इसका हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, इसका फॉर्मूला होता है CI बराबर P × 1 + R/100 जब ये निकालेंगे इसका उत्तर, इसका देखिए क्या आएगा? रखते हैं मान 1000 मल्टीपल दिया था 1 + R/100। तो एक और 11 में कितना जाएगा? 10। तो ये कितना आएगा? 4 बार आएगा। 4 बार क्यों दिया है? कि पावर n है, तो पावर n में कितना दिया है? 4 बार दिया है। तो 4 बार लिखेंगे 11/10 गुणे 11/10। तो देखिए क्या होगा? 1 2 3 को से 0 कट जाएगा, 1 2 3। जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा? 121। 11 ग्राम का होता है 121। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 1 फिर 2 4 2 फिर 1 2 1। देखिए कितना आएगा? 1 4 6 4 1 अब माइनस मूलधन। तो कितना आ जाएगा आपका? 4641। कितना आ जाएगा? 4641। बाटा में एक 10 बचा था तो भाग देंगे तो कितना जाएगा? यानी 464.1 रुपया। 464.1 रुपया। अब निकालेंगे SI यानी साधारण ब्याज। तो ये निकालेंगे तो क्या होता है? PRT होता है। PRT/100। तो इसका कितना आ जाएगा? तो 400 आएगा। कितना आएगा? जब रखेंगे तो 400 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64.1 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। 34 दिया है खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का कितना है? √3 गुना है। तो देखिए क्या दिया? एक खंभा हो गया इसे, यानी यहाँ खंभा, एक खंभा का लंबाई मान लीजिए 1 से, और जो परछाई बन रहा है तो इसके ऊंचाई के √3 गुना है। कितना है? √3 गुना। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए ए लंब हो गया, ए क्या हो गया? आधार। तो किसके बराबर होता है? tan थीटा के मान हो। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। और 1/√3 का मान कितना होता है? 30 डिग्री। tan 30 तो tan 30 तो हो जाएगा, तो tan कट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बुआई। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में देखिए क्या दिया है कि A और B कार्य को कितना दिन में करते हैं? 45 और
40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना आराम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या करता है, एक कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी कितना दिनों में पूरा करता है, अकेले 23 दिन में पूरा करता है। 23 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया था। जब इसको हम बनाएंगे, ऐसे हम बनाएंगे तो बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें छोटा है। इसको समझने के लिए पूरा बड़ा जगह चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप बना लीजिएगा 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, दिया है 36 नंबर कि 600 किलोमीटर के सफ़र में एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ रफ्तार से चलती है, तो साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगता है। उसकी उनकी व्यक्तिगत गति यहाँ क्या है। तो देखिए ये ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, वैसे उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए ऑप्शन डायरेक्ट रखते हैं, कौन इसका होगा, ऑप्शन सी। कौन होगा, सी। देखिए जब 20 रखेंगे तो इसका कितना आ जाएगा समय, तो यह लेगा, ये चाल हो जाएगा 20 और दूरी दिया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, तो 30 घंटा हो जाएगा। और 40 रखेंगे तो 15 घंटा। ये दोनों का कितना दे रहा है अंतर, 15। देखिए 15 आ गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 37 का दिया है समीकरण का, देखिए एक समीकरण इतना दिया है, एक समीकरण इतना दिया है, तो दोनों पूछे उभयनिष्ठ क्या होगा। इसमें उभयनिष्ठ क्या हो सकता है, इसमें उभयनिष्ठ कब होगा, जब हम एक्स का मान निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 दिया है। ए को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, विलोम विधि से बनाएंगे हम। तो ये देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ जब माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स एक्स कट जाएगा और क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। इसमें क्या होगा, यह हो जाएगा बी प्लस बी या माइनस ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, ए माइनस है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए क्या आया, एक्स बी माइनस ए माइनस प्लस बी माइनस ए बराबर 0। जब ये दोनों को उस पर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस ए बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा इस साइड। तो इसे देखिए एक्स क्या हो जाएगा, अब इसको बटा में भेज देंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो एक कट का क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए एक्स का क्या आ गया मान, -1। तो जब एक्स का मान -1 आएगा तो इसमें पुट कर देंगे पहला समीकरण में। तो देखिए यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए -1 है तो माइनस ए का माइनस इसमें पहले से है, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, तो प्लस ए हो जाएगा प्लस बी बराबर 0। तो देखिए ये कॉलम दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, 37 हो गया। 38 देखते हैं। 38 में देखिए क्या दिया है कि 2x + 1 बटा में 5x 6x - 2 बटा में 9x + 2 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए ए इस पर भी संतुलित हो जाएगा मान, इस पर भी संतुलित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, एस का मान 2 रखिएगा तो इस साइड का मान इस साइड का मान दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। जब ए भी रखिएगा तो क्या आएगा, इसका भी सेम भी आएगा, इसका भी क्या मान होगा, दोनों सेम आएगा, यानी एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 39 नंबर। 39 नंबर में दिया है कि 1 बटा में 3 + 2 बटा में 2 + 1 बटा में 2। जब इसको नीचे से तोड़ते जाना है, नीचे से क्या करते जाना है, आपको बटा पकड़ बनाते जाना है, इसको भी बटा पकड़ बनाते जाना है। तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, जब बनाइएगा तो 5 बटा में 19 आएगा। कितना आएगा, 5 बटा में 19। अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में दिया है कि 30 पारियों का औसत 600 रुपया है और 20 पारियों का औसत 30 रुपया है, तो पूरा सभी पारियों का औसत कितना होगा। तो पहले निकालेंगे पूरा, देखिए पूरा संख्या इसका कितना आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे 600, इसका भी मल्टीपल कर देंगे 600। कितना दिया है, 30 दिया है, इसमें 20 दिया है, बटा में टोटल कर देंगे, यही टोटल हो जाता है। 50 पारियों का पूछ रहा है, तो देखिए जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 बटा में 5, 1200 बटा में 50, यानी 0 से 0 कट जाएगा दोनों में से, कितना आ जाएगा 120। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 24 5 120। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 में देखिए क्या दिया है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो यह किए थे राणा कुंभा ने। किसने किए थे, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। 42 में दिया है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो यह लिखे थे अब्दुल फजल। किसने लिखे थे, अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43 नंबर में क्या दिया है, 43 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो यह थे जॉर्ज ईरो। देखिए क्या दिया है, अंग्रेज अध्यक्ष पूछा है, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा है। ये जब पूछता है तो ये कौन हो जाते, ए व हुम होते, लेकिन ये पूछा है कि अंग्रेज, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जॉर्ज इवले। क्या होगा, जॉर्ज इवले, ऑप्शन नंबर ए। 44 देखिए, किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किसको, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 45। तो 45 में दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 8 अगस्त
1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। देखिए अगला सवाल दिया 46 नंबर। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो किसको कहा था ये? तो यह कहे थे भगवत गीता को। किसको कहे थे? भगवत गीता को क्या कहे थे? अपनी माता कहे थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 47 में दिया है कि नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? नाटक के रचनाकार कौन है? तो यह है दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु। अगला सवाल देखते हैं कि किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो यह बंगाल का नील विद्रोह कौन का कहते हैं? तो कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1857 में कहाँ से? तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे नाना साहेब। किसने किए थे? नाना साहेब। कहाँ से? तो कानपुर से 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो नाना साहेब। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर में क्या दिया है? तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी मनसबी साहित्य कृति किसकी है? तो यह किसकी है? बाबर की है। तुजू के बाबरी एवं मनसबी की साहित्य की कृतियाँ थी किसकी? तो यह बाबर की थी। ऑप्शन नंबर ए। 51 में दिया है कि विषुवत रेखाएं है। तो विषुवत रेखा क्या है? तो यह है उत्तर तो और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। यानी विषुवत रेखा देखिए, ये पृथ्वी है, यानी ऊपर देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच घूमने वाली क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यानी पृथ्वी को क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बॉय। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर में क्या दिया है कि कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने को क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 53 नंबर। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो यह किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को। किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में दिया है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? वह है। तो ऑप्शन दिया है इसमें। तो देखिए क्या होगा वहाँ? तो अधिक ताप तथा क्या होगा? अधिक वर्षा होता है। कहता है कि अगर कर्क रेखा पर जो जगह विषुवत रेखा होती तो वहाँ अधिक तापमान भी पड़ता है और अधिक वर्षा भी होती। ऑप्शन नंबर इसका बुआई हो जाएगा। 54 का बुआई। 55 देखेंगे। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ की है? तो ये मंगोल चीन की, इनकी जन्मभूमि कहाँ है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है? नहीं है। तो यह है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 57 देखेंगे कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो उसको हम कहते हैं शिव किला। क्या कहते हैं? शिव किला। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? तो वह है शिव किला। 58 दिया है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं नीलगिरी के पहाड़ी में। कहाँ? नीलगिरी के पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी। 59 दिया है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यह यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। दे रहा है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था यूनानी विद्वानों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 60 नंबर कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वह है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बॉय। चलिए अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर में क्या दिया है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डॉग। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो क्या है? तो वह है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। यानी मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। 62 के ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या दिया है 63 नंबर। 63 नंबर में दिया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्या लिया गया है? कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। यह कहाँ स्थित है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित है सत्यमेव जयते। 64
दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कि अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है। यही ऑप्शन सही नहीं है। यानी अन्य विधेयक के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 65। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार लाना। समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना क्या है, किसके उद्देश्य है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी। 66 में दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता तय होता है। तो यह होता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 67 में दिया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह है वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। कैसा है, तो संवैधानिक अधिकार या नहीं कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है। यह किस अनुच्छेद में है, तो 300 के क या ए में है। अब अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह है संसाधमक। यह कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसाधमक। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता किस कहाँ से अनुच्छेद से है, तो यह है 18 से 25। कहाँ से है, तो 18 से 25 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। समानता का अधिकार कहाँ से है, तो 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। अगला सवाल देखेंगे 70 नंबर। लाल रंग के गुलाब को अगर पीले प्रकाश में देखा जाएगा तो यह कैसा दिखाई देगा, तो यह काला दिखाई देगा। कैसा, काला। अगर लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाएगा तो यह काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर कि ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है। तो ओम का नियम धात्विक चालक होता है। किस पर, धात्विक चालक पर। ऑप्शन नंबर ए। 72 में दिया है कि जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, या क्यों बढ़ जाती है, तो यह आयनों की इसमें संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसमें आयन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ड। अगला सवाल देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर में दिया है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम बंधुत्व दर्शाता है वह है। तो वह है कौन, फ्लोरीन का तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है तो वह है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है, अधिकतम बंधुता बनाता है यह। ऑप्शन नंबर ए। दिया रहा है 74 में कि जब सोडियम क्लोराइड को सांद्र घोल पानी का वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड Na2Cl, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी H2O। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें देखिए क्या बनेगा, NaOH और हाइड्रोजन बनेगा, क्लोरीन का निर्माण होगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल दिया है कि 75 कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। तो देखिए अल्फा कण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए X तत्व है, इसका परमाणु भार A है, कितना है A, और परमाणु संख्या Z है। तो देखिए तो जब अल्फा कण दिया होगा तो उसमें से उसके परमाणु भार में क्या होगा, 4 की कमी होगी और परमाणु संख्या में क्या होगी, 2 की कमी होगी। तो चलिए इस फार्मूला पर ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, देखिए ये दोनों सेम हो गया तो ये अल्फा कण नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 माइनस होना चाहिए, 4 की कमी होनी चाहिए। इसमें देखिए कितना दिया, 234। इसमें भी क्या दिया, 234 दिया है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यह कौन हो सकता है, देखिए बीटा हो जाएगा। बीटा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान में यह चला जाएगा। यानी इसका दूसरा में देखिए यह दिया है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, -4 की कमी है, ये तो सही है। इसमें क्या हो रहा है कि -2 की कमी हो रही है, ये भी सही फ्लो कर रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डी में क्या दिया है, देखिए 234 दिया है और 231, इसमें क्या कर रहा है, -3 कमी कर रहा है, ये तो नहीं होगा। ऐसा ही ए का होगा, इसमें क्या होगा, बीटा कोण का उत्सर्जन इसमें होगा, बीटा कोण, इसमें अल्फा कोण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 76 नंबर सवाल दिया है कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें।
दिया है ऑप्शन नंबर ए में कि दौड़ में रमेश का स्थान क्या है, पाँचवा रहा। दूसरा में दिया है कि दौड़ में रमेश के स्थान पाँचवा रहा। के लगा दिया है, क्या हो गया, बहुवचन हो गया। के नहीं होना चाहिए, का आना चाहिए, ये नहीं होगा। ये देखिए क्या दिया सी में, रमेश ने दौड़ में 5वीं हासिल किया। 5वीं किसके लिए लगता है, स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या कर दिया, स्त्रीलिंग लगा दिया। दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा। दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा, नहीं लगा दिया, गलत है। यह सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दौड़ में रमेश का क्या 5वां स्थान रहा, ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर दिया है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया वाक्य कि वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। वह कौन है, यानी कोई लड़की होगी। तो देखिए, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में आता हो। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए वह किसके स्थान पर आया है, यानी लड़की के नाम पर। जैसे सीता हो गई, सीता क्या करती है, अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, लेकिन सीता नहीं दिया है, वह क्या दिया है, वह दिया है। इसलिए इसका क्या यहाँ का होगा सर्वनाम, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। अगला दिया है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। देखिए, आज कार से टक्कर हो गई, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या हुए, स्वर्ग सिधार गए। ये तो सही गलत हो गया। काम तमाम कर दिया, किसका काम तमाम कर दिया, गलत। कतई बचे, कतई नहीं बचे, नहीं बचेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ देखिए क्या दिया है, बाल बाल बच गए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या हो गए वहाँ, बाल बाल बच गए, ऑप्शन नंबर डॉग। दिया है 79 में कि दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है, यह ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है कि आपके आने से मुझे क्या हुई, बहुत खुशी हुई। यानी इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक सुनाने वाला होता है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, कहने वाला इसे कह रहा है कि आपके आने से क्या हुई, मुझे बहुत खुशी हो गई। तो कहने वाला जब पूछेगा तो वह उत्तम पुरुष होगा, और सुनाने वाला जब कहेगा तो मध्यम पुरुष, और सुनाने वाला कहेगा तो वह हो जाएगा मध्यम पुरुष, नहीं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम मध्यम, एक नहीं आ रहा है, अन्य पुरुष होता है, उसको क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा, उत्तम पुरुष। कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, इसमें क्या कह रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तम उत्तम पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। लोभी को क्या कहेंगे, लोभी में विलोम पूछ रहा है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, निर्लोभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 81 में दिया गया तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो ऑपरेशन दोस्त, क्या दिया गया है, ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला में दिया 82 में कि किसी बराहा उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचालन को आप क्या नाम देंगे, तो उसे हम देते हैं अनुप्रेरित। क्या कहते हैं, अनुप्रेरित। क्या कर रहा है कि किसी बराहा उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचालन को आप क्या नाम देंगे, तो अनुप्रेरित, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 83 नंबर कि जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सतरिया नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो यह इंडोनेशिया के द्वारा। इसमें कितना उपग्रह भेजा गया है, तो 9 गो, किसना, 9 गो, ऑप्शन नंबर डॉग। 84 में दिया है कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो यह किया गया था हर्षाली मल्होत्रा, जो बजरंगी भाईजान में मुनि का किरदार निभाई थी, उन्हीं को क्या मिला है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, हर्षाली मल्होत्रा। 85 बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो यह नाभिक के साथ लगे होते हैं। बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो नाभिक के साथ, ऑप्शन नंबर ए, बल्कि बॉय। अगला सवाल देखेंगे 86 नंबर। 86 नंबर में क्या दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 16 जनवरी को। कब, 16 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। 87 में दिया है कि चाय की गुणवत्ता और स्वाद किस पर निर्भर करते हैं, तो यह सभी पर करते हैं, किस पर, तो सभी पर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 88 में दिया है कि सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे किसके बने होते हैं, तो यह बीज तंतु के बने होते हैं, किसके, तो बीज तंतु, ऑप्शन नंबर बॉय। 88 हो गया। 89 देखते हैं। 89 में दिया है कि हार्मोन उपयोगी है, तो हार्मोन क्यों उपयोगी है, तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु, उपापचयी अभिक्रिया हेतु क्या है, हार्मोन उपयोगी है। 90 नंबर सवाल देखिए, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधे में। 91 दिया है कि कौन स्वपोषी होता है,
तो स्वपोषी कौन होता है? शैवाल। कौन होता है? शैवाल। शैवाल को अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बॉय। अगला सवाल ये 92, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यह है जल। कौन है? जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो वह है जल। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 93 दिया है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत। दिया 94 में रक्त का कौन सा अवयव शरीर को अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो वह है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। यह क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। तो यह क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। रोग निवारक को हम क्या मानते हैं? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। 95 दिया है कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? तो यह है विटामिन। विटामिन क्या करता है? ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। 96 में दिया है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। तो देखिए क्या दिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसलिए द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट चुनना है। क्या चुनना है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। 96 का सी। 97 दिया है कि कीट का क्या होगा? साइनोनिम्स क्या होगा? कीट। तो इसका क्या होता है? इक्विपमेंट। क्या होता है? इक्विपमेंट। 98 में दिया है कि इसका गिवन बिलो करेक्ट इसमें स्पेलिंग कौन सा है? तो वह है इम्पिकेबल। कौन है? इम्पिकेबल का है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखेंगे 99 और 100। इसमें फिलअप करना है। इसमें क्या आएगा? बीसू लाइक द हाउस बाउट। तो बीसू नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा, यानी बीसू नॉट ओनली लाइक्ड दैट हाउस बट आल्सो बाउट इट। लाइक नहीं किया बल्कि उसको खरीदा भी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय। 100 में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड फ्रॉम फॉर्म अ न्यू वर्ल्ड बाई एडिंग द ITY एज सफिक्स। देखिए इस शब्द यहाँ लगा है, सबसे लास्ट शब्द मतलब क्या होता है? अंत में। अब पर फिक्स मतलब आगे लगा रहता है। तो देखिए इसमें नहीं लगा है, इसमें कलेक्ट, इसमें भी नहीं, लास्ट में लगा है, लास्ट में CT है, इसमें IO है, इसमें क्या है? EF है, इसमें देखिए क्या दिया है? ISTY। इसमें देखिए लगा है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डॉग। देखिए दोस्तों यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं? यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।